नमस्कार दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि यदि नवरात्रि के दिनों में तुलसी के पौधों में इस रस को छिड़क दिया जाए तो दोस्तों घर में धन की बढ़ोतरी होगी तो होगी, साथ में घर में जो भी संकट चल रहा होगा, घर में जो भी समस्या चल रही होगी उससे भी निजात मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि तकिया के नीचे 4 पत्ते तुलसी के रखने से हमारे जीवन में कितना ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों व्यक्ति मालामाल होने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों साइंटिफिक दृष्टि से भी इसका काफी ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों तुलसी के पत्तों की हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में नहीं बल्कि ये हर धर्म में पूजा की जाती है, क्योंकि ये आयुर्वेद की दृष्टि से काफी ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों साइंटिफिक दृष्टि से यदि हम लोग देखते हैं तो तुलसी के पत्तों से हमें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और पेट संबंधी समस्या, स्किन संबंधी समस्या या मेंटल संबंधी कोई भी परेशानी है तो हमें तुलसी के पत्तों से काफी ज्यादा निजात मिल सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों कई सारे रोग ऐसे हो जाते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, ना इलाज रोगों में भी ये काफी ज्यादा रामबाण साबित होती है। जैसे HIV और कैंसर में भी इसका काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। दोस्तों जो रोग कभी भी कोई भी नहीं सही कर सकता है वह तुलसी के पत्तों से सही किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप सच्ची में ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों तुलसी का जो पौधा है वो अपने गुणों के कारण सभी धर्मों में पाया जाता है, इसीलिए हिंदू धर्म शास्त्र में बताया गया है कि सुबह सुबह उठकर हर व्यक्ति को तुलसी के जल वृक्ष में 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आराम से बैठकर आसन लगाकर वहां पर तुलसी के मंत्रोच्चारण करना चाहिए। यदि आप लोगों को तुलसी का मंत्रोच्चारण नहीं आता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही आप जाप कर लीजिए, या इसके साथ आप ओम श्री तुलसाय नमः इसका जाप कर लीजिए। जब कुछ भी नहीं आता हो तो तुलसी मैया की जय बोलते हुए अपने जीवन का यापन करें। इससे आपके आसपास जो पॉजिटिव ऊर्जा होगी वो वाइब्रेट होने लगेगी और आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है वह आप पर हावी नहीं होगी। दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा उस जगह पर कभी वास नहीं होती है जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है। तुलसी के पौधे का जो महत्व है वह सभी प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने वाला होता है और जितने भी जीवाणु आसपास के क्षेत्र में होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो में बात करती हूँ कि हमारे घर में जब किसी प्रकार का संकट आने होता है या हमारे घर में धन की हानि होनी होती है या हमारे घर के परिजनों पर जब कोई मुसीबत आनी होती है, अकाल मृत्यु से संबंधित कोई भी समस्या आनी होती है तो हमारे घर में तुलसी माता किस प्रकार संकेत देती हैं। दोस्तों कहा जाता है जब हम सही प्रकार से तुलसी में खाद लगा रहे हैं, टाइम पे पानी दे रहे हैं और उनकी जो देख रेख है समय पर कर रहे हैं और उनकी देख रेख में किसी प्रकार की कोई हम लोग कमी नहीं रख रहे हैं, उसके बावजूद भी तुलसी का पौधा सूख जाए तो ऐसा माना जाता है कि घर के किसी मेंबर पर कोई मुसीबत आनी हुई होती है और या हमारे घर में कोई धन संबंधी परेशानी होने को होती है तो माँ तुलसी अपने ऊपर ले लेती हैं। तब ऐसे में हमें उस पौधे को निकालकर उस गमले से उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी ऐसे स्थान पर रख देना चाहिए जहां पर पूजा पाठ की जाती हो। दोस्तों कभी भी हमें सूखे तुलसी के पौधे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है तो उसके सूखने के बाद उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तुलसी बहुत ही पवित्र पौधा है, इसीलिए उसका रख रखाव हमें हमेशा बहुत अच्छे से रखना चाहिए, चाहे वो हरा भरा हो या वो सूख गया हो। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि तुलसी के पौधे के पत्ते जब सूख कर नीचे गिरते हैं तो कभी भी उन्हें कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। तुलसी के पौधे के पत्ते जब सूख जाएं तो हमें उसी गमले की मिट्टी में तुलसी के पत्ते को डालते रहना चाहिए, सूखे पत्तों को, जिससे वह उसी मिट्टी में नीचे दबते रहें। दोस्तों छोटी छोटी तुलसी माता से संबंधित हमें बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो माता तुलसी हमारे जीवन में काफी ज्यादा इसका सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सोते समय तकिए के नीचे यदि तुलसी के 4 पत्ते तकिए के नीचे रख लिए जाएं तो इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों तो आज आप लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक इनके प्रभावों को सुने, चाहे वो साइंटिफिक दृष्टि हो चाहे वो आयुर्वेदिक दृष्टि हो, दोनों ही दृष्टि से आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में समझाने वाली हूँ।
क्योंकि दोनों ही दृष्टि से ये काफी ज्यादा हमारे जीवन में फायदेमंद है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार, यदि हम लोग अपनी तकिया के नीचे 4 या 5 पत्ते रखकर तुलसी माता के सोते हैं तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों कहते हैं तुलसी के पौधे में हमेशा ही पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो वाइब्रेट होती रहती है। तो ऐसा माना जाता है जब हम तुलसी के पौधे को अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं तो हमारे जीवन में हमें बुरे जो सपने आ रहे होते हैं उनसे हमें निजात मिलती है। इसके साथ ही हमारे मेंटल में कोई भी डिप्रेशन चल रहा होता है या हमारे अंदर कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव या किसी की बुरी नजर का प्रभाव होता है, तब हमें तुलसी के पत्ते रखने से काफी ज्यादा इनसे निजात मिलती है और हमारा जो मन होता है वो शांत हो जाता है। शांत होने के साथ साथ हमारा जो मन है वो कार्य करने में भी लगने लगता है। दोस्तों इसके साथ ही जब हम सुबह में उठे तो उन तकिया के नीचे 4 रखे हुए पत्तों को उठा ले, 2 पत्तों को मसल कर हमें खा लेना चाहिए। उसके बाद 2 पत्ते जो हैं उनको एकत्र करके रख देना चाहिए। दोस्तों कहते हैं तुलसी के पत्तों को कभी दांतों से चबाकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें पारा होता है, इसीलिए तुलसी के पत्तों को हमेशा ही मसल कर खाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब मैं साइंटिफिक दृष्टि से बात करती हूँ कि इससे क्या फायदा मिलता है। दोस्तों जिस प्रकार तकिए के नीचे रखने से हमें बुरे सपने नहीं आते हैं, ठीक इसी प्रकार साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो तकिए के नीचे जब हम तुलसी पत्ते रख लेते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी वास करने लगती है, तो हमारे अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान हो जाती है। इसके साथ ही साइंटिफिक दृष्टि से ये भी एक कहा जाता है कि पेट संबंधी समस्या या कोई भी हम लोगों को समस्या परेशान कर रही होती है तो उससे जो ऊर्जा तरंग निकल रही होती है वह हमारे अंदर के कई सारे जीवाणु को नष्ट कर देती है। तो चलिए दोस्तों अब तुलसी के पौधे से कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें यदि हम कर लेते हैं तो धन संबंधी जब हमें कोई परेशान कर रही होती है तो हमें उससे निजात मिलती है। दोस्तों तुलसी के पौधे को पहले हम लोग निमंत्रण दे आए, उसकी जड़ को उसके बाद अपने घर में ले आए। दोस्तों कहते हैं तुलसी में भगवान का वास होता है, इसीलिए पहले उनसे आज्ञा ले कि मैं आपको ले जाऊंगा अपने घर, आप मेरे साथ चलिए। तो तुलसी को जड़ को आप अपने घर ले आइए, उसे गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद उस जड़ को आप पीले कपड़े में बांध लीजिए और अपने दाहिने हाथ पर बांधते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें। इतना करना है दोस्तों आप लोगों को, और ये उपाय जो है वो आपको गुरुवार के दिन करना है। दोस्तों इस उपाय के करने के साथ साथ आपके घर में जो भी धन संबंधी परेशानी चल रही थी उससे आपको बहुत ही जल्द निजात मिलने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों कहा जाता है भगवान विष्णु का दिन होता है गुरुवार, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त हो जाती है, तब ऐसे में हमें किसी प्रकार की कोई परेशान नहीं कर पाती है। दोस्तों ये जो उपाय है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों कई बार हम लोगों ने देखा होगा कई सारी दवाइयां कराने के बावजूद भी व्यक्ति अपने रोग से मुक्त नहीं होता है। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि लोगों को बुरी दृष्टि लग जाती है या इसके साथ टोने टोटके का भी किसी के ऊपर प्रभाव हो जाता है। तब ऐसे में उस व्यक्ति को एक बिस्तर पर लिटाकर अपने हाथ में 7 तुलसी के पत्ते को लेना है, 7 काली मिर्च को लेना है। उसके बाद उस लेटे हुए व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार उतार लेना है। उतारने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो 7 काली मिर्च है वो उसी व्यक्ति को दे देनी है, वह चबा के खा ले। उसके बाद जो 7 पत्ते हैं उसको मसल के देने हैं, वह उसको खा ले। इसके बाद दोस्तों आप उस लेटे हुए व्यक्ति के तलवे को किसी भी कपड़े से 7 बार झाड़ दें। इतना कर लेने से उस व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानी चल रही थी, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, चाहे वो टोने टोटके से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी बुरी नजर से संबंधित हो, तो उसको बहुत ही जल्द निजात मिलने लगेगी। दोस्तों माता तुलसी के जो उपाय हैं वो बहुत ही ज्यादा कारगर है और व्यक्ति को अपने जीवन में करने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों व्यक्ति को मालामाल होने के लिए एक और बहुत ही आसान सा उपाय है जो कर लेना है। दोस्तों हर व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की साइड दोनों तरफ तुलसी के पौधे लगा लेने हैं। ऐसा करने से उस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी, उसके घर में हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि घर के सभी मेंबर तुलसी के पौधे पर 1-1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो बहुत ही ज्यादा ये अच्छा होता है, शुभ होता है। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने देखा है गमला छोटा होता है, यदि घर के सभी लोग एक ही पौधे में लोटा जल चढ़ाएंगे तो उसकी पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाएगी, इससे जड़ गलने की भी संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों आप अपने सामर्थ्य के अनुसार और देखकर तुलसी के पौधे में कितना जल आवश्यक है उतना ही जल उस तुलसी के पौधे में चढ़ाएं। आप छोटे से लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि पेट में कीड़े से संबंधित कोई भी परेशानी हो, बच्चों के पेट में कीड़े होना स्वाभाविक हो जाता है, तब ऐसे में 4 तुलसी के पत्ते मसल कर बच्चे को दे देने हैं और ऊपर से पानी पिला देना है। इतना करने से पेट में जो भी कीड़े होंगे बच्चे के, वह आसानी से और सावधानी पूर्वक निकल आएंगे। दोस्तों यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ने में तेज हो जाए, उसकी बुद्धि जो है वो बहुत ही तेज गति से बढ़ने लगे, तब ऐसे में आपको क्या करना है, अपने बच्चे को आपको तुलसी के पौधे के पास बैठकर अध्ययन कराना है। दोस्तों इतना करने से उसमें जो वो पॉजिटिव ऊर्जा वाइब्रेट हो रही होगी, वह बच्चे की बुद्धि में प्रकाश पड़ेगी। इसके साथ ही बच्चे का जो बुद्धि होगी वो तेज होने लगेगी। चलिए दोस्तों, अब लास्ट में मैं आप लोगों को वो भी उपाय बता देती हूँ जो नवरात्रि के समय हर व्यक्ति को करना चाहिए तुलसी के पौधे के साथ। दोस्तों नवरात्रि के समय जो भी तुलसी के पौधे में इस रस को चढ़ाता है तो उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही उसके घर में नौकर चाकरों की भी कमी नहीं रहती है। माता तुलसी उस घर में सदैव आशीर्वाद बनाती है और अपना आशीर्वाद देकर अपने बच्चों पर हमेशा ही कृपा लुटाती हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये तुलसी से संबंधित जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि नवरात्रि के दिनों में या आप चाहें तो किसी भी दिन इस उपाय को कर सकती है। यदि शुक्रवार के दिन आप करते हो तो इसका और भी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों शुक्रवार के दिन या नवरात्रि के दिन, कहते हैं नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो 9 माता के दिन होते हैं, इसीलिए आप नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय कर लें। आपको करना क्या है, आपको अपने घर में गन्ने का रस लाना है। दोस्तों याद रखो, गन्ने का रस जिसे ईख भी बोलते हैं, उस रस को लाकर आप तुलसी के पौधे पर ऐसे हाथ में रखकर 7 बार छिड़के। और दोस्तों हर बार जब पहली बार आप छिड़क दें तो आप उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें, क्योंकि माता लक्ष्मी के पति हैं विष्णु भगवान। जब हम विष्णु भगवान का स्मरण करके उन पर उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी इससे काफी ज्यादा प्रसन्न होंगी, तुलसी माता को काफी ज्यादा खुशी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को हमें 7 बार कर लेना है। उसके बाद माता तुलसी पर आपको 1 लोटा जल चढ़ा के उनको प्रणाम करना है और हो सके तो आप 5 या 7 उन पर परिक्रमा भी कर लीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपके घर में धन संबंधी जो भी परेशानी चल रही थी और आप कई सारी मेहनत कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही थी, तब ऐसे में आप ये उपाय कर लीजिए, आपके जीवन में आपको अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरा भी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि इस संसार में सभी व्यक्ति सुखी रहें और किसी प्रकार के दुखों से उन्हें सामना ना करना पड़े। कहते हैं दोस्तों जो दूसरे के दुख को बांटता है उसको श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। श्री हरि भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं जो व्यक्ति दूसरों का भला चाहते हैं। दोस्तों यदि आप लोग भी भला चाहते हो तो इन उपायों को अपने जीवन में उतार लीजिए और इन उपायों को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो और दूसरों को भी करा सकते हो। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।